हाँ, पाटन के माहौल बिल्कुल कांग्रेस में है। चाहे कोनो आज यदि मोदी भी आके यदि अब 10 दिन प्रचार में लग गए, शेष 5-7 दिन बचे है, ओकर बावजूद भी कका के जीत ला वो रोक नहीं सके। बीजेपी जो है ना जी कुछ न कुछ षड्यंत्र पूर्वक कका ऊपर आरोप लगाते हैं। और ये ईडी फीडी ये मन तो एक षड्यंत्र है, केंद्र सरकार के षड्यंत्र है। वो जानत है कोई किस्म के भी काही काम बात करलन, परंतु पाटन के जनता जो है भूपेश भैया पर अविश्वास नहीं कर सके। कर्जा माफ़ है, धान के जो रेट है 3200 रुपया है, अभी गैस सिलेंडर 500 रुपया छूट है, बिजली बिल हाफ है 200 यूनिट तक से, और आपके जो किसी जो भूमिहीन है वाला 7,000 जो सालाना है वो अब 10,000 होने वाला है। क्या भाजपा के राज में क्या वो लोग बिल्कुल निर्दोष थे? उनके ऊपर भी तो लगा था ना कई प्रकार दाग है, आपका चिट फंड है तो और कुछ है। और मैं इतना जरूर दावा के साथ कह सकता हूँ कि आज भूपेश बघेल का कोई तोड़ नहीं है। जब तो यहाँ मोदी जी को और शाह जी को यहाँ आना पड़ा उसके लिए। अमित जोगी का कोई यहाँ जनाधार ही नहीं है ना, नुकसान पहुंचाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे धारा न्यूज़। और अभी हमन पहुँचे हैं गांव फेकारी, ये पाटन विधानसभा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़ आए। यहाँ भाजपा से विजय बघेल और जोगी जी, अमित जोगी जी भी यहाँ से चुनाव लड़ा थे बे। तो का हाल चाल है यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता मन मिले हमन प्रचार करत। पाटन में का मौसम है बताऊँ थोड़ा सा, का माहौल है यहाँ? हाँ, पाटन के माहौल बिल्कुल कांग्रेस में है। भूपेश बघेल जरूर हमन कका के नाम से जानथन, ओकर जीत है सुनिश्चित है। चाहे कोनो आज यदि मोदी भी आके यदि अब 10 दिन प्रचार में लग गए, शेष 5-7 दिन बचे है, ओकर बावजूद भी कका के जीत ला वो रोक नहीं सके। कका ऊपर बड़ आरोप भी लगते है ना, बड़कन ईडी वाले मन आरोप लगा थे, बीजेपी वाले मन आरोप लगा थे, महादेव सट्टक भी आरोप लगते। तू मन जैसे वो करीब से जानत हो भूपेश बघेल ला, इतना सब सरी करम के आरोप लगत है बे, ये मामला में का कहना है आप मन के? ये मामला में कहना है कि बीजेपी जो है ना जी कुछ न कुछ षड्यंत्र पूर्वक कका ऊपर आरोप लगाते। वो आरोप से हमन मतदाता जौन हन ये बहुत भली भांति परिचित हन कि भूपेश भैया जौन है ओकर काम जौन है, ओकर ईमानदारी जौन है, हाँ ये पाटन के निवासी जौन है ना ओकर हर चीज़ से परिचित हन। वो लेस मात्र भी एक नया पैसा के हेरा फेरी कोनो मेरे कर नहीं सके। अतका पाटन के मतदाता ला ओकर ऊपर विश्वास है। और ये ईडी फीडी ये मन तो एक षड्यंत्र है, केंद्र सरकार के षड्यंत्र है। वो जानत है कोई किस्म के भी काही काम बात करलन, परंतु पाटन के जनता जौन है भूपेश भैया पर अविश्वास नहीं कर सके, है ना। तेकर स्थिति चलो वाला कैसे षड्यंत्र पूर्वक ऊपर लांछन लगाया जाए, ये ला सब जानते चुनावी माहौल में का होते का कौन काय करते। अपन पक्ष ला मजबूत पर एक बार भाजपा जो है जो षड्यंत्र रचे हैं ना वो कोई प्रकार से सफल नहीं हुए। वो षड्यंत्र में कक्का के जीत ला कोई टाल नहीं सके। का नाम है आपके? भागवत प्रसाद वर्मा, मटंग। आप मटंग से हो। आप मन बताओ कि अभी कहा थे कि विजय बघेल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक बार हरा भी चुके हैं भूपेश बघेल जी ला पिछले समय में। कहा थे कई जन मन बोलते कि टक्कर है, भारी टफ है, आप ला का लगते हैं? ऐसे कोई बात नहीं है। पाटन विधानसभा में जो पाटन विधानसभा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश भैया ने जो कार्य किया है, विकास कार्य, उसको लेके हम लोग निकले हैं प्रचार में। तो इतना विकास हुआ है जितना 15 साल में भाजपा ने नहीं किया। और विजय बघेल तो जो है ना क्षेत्र में 5 साल नज़र ही नहीं आया है ना। पाटन विधानसभा में कहीं निकला ही नहीं है, वो अभी चुनाव प्रचार में ही निकला है। उसके पहले उसको 5 साल तक कोई गांव में देखे नहीं। आपके क्षेत्र के लोग सांसद चुनाव में उसको 23,000 वोट से जिता दिए थे, बड़ा अजीब संयोग था। वो जो है वो मोदी जी के नाम से उनको वोट मिल गया था, विजय बघेल के नाम से वोट नहीं मिला। कांग्रेसियों ने भी तो वोट नहीं दे दिए थे मोदी जी के नाम? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई योजना बताते हैं कि का ऐसी योजना है भूपेश बघेल के जेकर ऊपर ते फिदा है, वो बताते हैं। ये जी बताओ का ऐसी योजना है कांग्रेस के जेम ते एकदम फिदा है, वो बताते हैं। भूपेश बघेल जी के जो भी कार्यक्रम है अतक सराहनीय है। कर्जा माफ़ है, धान के जो रेट है 3200 रुपया है, अभी गैस सिलेंडर 500 रुपया छूट है, बिजली बिल हाफ है 200 यूनिट तक से,
और ये आपके जो किसी जो भूमिहीन है वाला 7,000 जो सालाना है वो अब 10,000 होने वाला है। तो अपन जो देहात के जो रहने वाले जो किसान है, मजदूर है, बोले तो अपन तो व्यक्तिगत लाभ से ही मतलब है। और ये मीडिया है, ईडी है वगैरह, वो तो आरोप प्रत्यारोप लगता ही रहता है। क्या भाजपा के राज में क्या वो लोग बिल्कुल निर्दोष थे? उनके ऊपर भी तो लगा था ना, कई प्रकार का है, आपका चिट फंड है तो और कुछ है, कई प्रकार से मतलब उसमें और आपको उसके क्या बोलते हैं, उसके दामाद के ऊपर कितना आरोप लगा था, तो वो तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है, उसके बेटे के ऊपर लगा रहता है। और मैं इतना जरूर दावा के साथ कह सकता हूँ कि आज भूपेश बघेल का कोई तोड़ नहीं है। जब तो यहाँ मोदी जी को और शाह जी को यहाँ आना पड़ा उसके लिए हैं, वो जो जिस दिन मोदी बोलते हैं ना, उसका दूसरा दिन हमारा भूपेश बघेल का जवाब आ जाता है। इतना है, यानी केंद्र में भी मतलब उसका जवाब देने वाला लायक अभी पैदा नहीं हुआ है। वो आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, बाकी हमारे क्या जिंदा है। और हम लोग को जितना किसान, मजदूर, कर्मचारी, ये 5 पंजा है तो 5 है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी, सभी खुश से खुश हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार साहू और मैं यहीं का फेकारी का रहने वाला हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। तो ये बार पिछले बार लगभग 25,000 से ऊपर से वोट से जीते रही से भूपेश बघेल है, 27,500। तो ये बार का लगत है आप मतलब? ये बार कम से कम 35,000 वोट से कम नहीं जीते हुआ, बढ़त। कुछ बोल पे कोई योजना का फायदा मिली तो 5 साल में तेला बताते हैं। तो आम आदमी इसके कांग्रेसी है रस, आम आदमी किसान है, कोई फायदा बता 5 साल में का फायदा मिली? 5 साल में से बहुत तक फायदा देगा। एक बार भूपेश काका जीता थे बे? जिंदा वो तो जितना ही जीतना है, वो कोई तोड़ नहीं सके, वो कद को आ जाए। मतलब का बात की चिंता है? काका अभी जिंदा है? जिंदा है, काका जिंदा है, कोई बात की हमला चिंता नहीं है। और ओला कोई तोड़ नहीं सके, कुछ कर नहीं सके। हाँ, विजय बघेल हार जी लगभग। हाँ जी हाँ। अमित जोगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचाएंगे बताइए? अमित जोगी का कोई यहाँ जनाधार ही नहीं है ना। नुकसान पहुँचाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसको तो ज़बरदस्ती लाके बीजेपी वाले खड़ा किए हैं कि भूपेश बघेल को नुकसान पहुंचाएगा, जो उनका अंदाज़ा है। परंतु उनको ये अनुभव नहीं है कि अमित जोगी का यहाँ आज तक उनका चेहरा नहीं देखे हैं। ये क्षेत्र के वासी जो हैं, वो क्या नुकसान पहुंचाएगा? आप दूर दूर की कोई कौड़ी नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा देगा। बिल्कुल, भाजपा को भले वोट 10-20 वोट एक गांव में वो ले लेगा तो बहुत ज़्यादा है, और वो भी किसका लेगा? भाजपा का ही लेगा। कांग्रेस को एक वोट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये आप सुन इतना रहे, दृढ़ विश्वास है कांग्रेसियों को यहाँ पर। तो ये आप सुन रहे थे कि अमित जोगी के यहाँ आने से कोई नुकसान नहीं होगा, भाजपा को ही नुकसान होगा। ऐसे कांग्रेसी यहाँ पर कार्यकर्ता है जो कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं एक प्रकार से, और कह रहे हैं कि अब काका जो जिंदा है तो क्या बात की चिंता है। इस तरीके से यहाँ पर प्रचार जो है चल रहा है बड़े पैमाने पर। पाटन विधानसभा सीएम भूपेश बघेल का गढ़ है। कांग्रेसियों ने ठान लिया है इस बार भूपेश बघेल को फिर से जिताना है। मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़।